अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर औफियत होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इन पेज के अंदर इस तरीके का जो पेपर हम कैसे क्रिएट करते हैं कि इसके अंदर जो हेडिंग है सिर्फ वन टाइम क्रिएट करेंगे, तो फिर हम 50, 100, 150 जितने भी पेपर्स हम बनाएंगे उन पर ये पूरी हेडिंग्स विद ये सेपरेशन लाइन जो दी गई है ये भी इसके अंदर आ जाएगी, हमें बार बार नहीं बनाना पड़े। तो इन पेज में हम जाएंगे, हम न्यू पेज क्रिएट करेंगे। यहाँ से मास्टर पेज में जाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे नीचे वाला। एंड टू एंड हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे, सभी से आमतौर पर लिखते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम सारा इम्तिहान ये लिख दिया हमने, इसको सेंटर कर दिया। नेक्स्ट हम अपने स्कूल एकेडमी वगैरह का नाम लिख देते हैं। कीबोर्ड चेंज कर लेते हैं। जैसे ही हमने लिखा, उसके बाद हमारी जो पेपर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले होता है वक्त, लिखते हैं हम कितना पेपर का क्या वक्त है, तो 1.5 घंटा हम लिख देते हैं। 0.5। उसके बाद नेक्स्ट, ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे नंबरात, क्योंकि ये भी चेंज नहीं होगा, इतना। उसके बाद जमात, अगर एक ही जमात के पेपर लिखने हैं तो फिर हम यहाँ इसके साथ में लिख देंगे कि भाई जमात अव्वल है, दो में कौन सी है, क्योंकि आमतौर पर तो एक ही क्लास के पेपर्स नहीं होते हैं, डिफरेंट क्लासेस के होते हैं स्कूल एकेडमी के अंदर, ये चेंज होता रहता है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे हम पेपर भी एक नहीं होता है, डिफरेंट पेपर्स होते हैं, ये भी हम इतना यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसके बाद इनके सामने हमें एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेंगे, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स, एंड ये इसके सामने हम रख देते हैं यहाँ पर। यहाँ से भी कॉपी एंड पेस्ट करके इस साइड से भी हम रख लेते हैं। इसके बाद हम इसको लिंक भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये लिंक हो गए दोनों बॉक्स। ओके, अब जो सेपरेशन लाइन है वो यहाँ से हम इस नीचे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड फॉर्मेट में बॉर्डर में जाकर आपको जो लाइन है वो टेक्स्ट के नीचे आनी चाहिए, तो हम बिलो लेंगे। यहाँ पर एक एबो अगर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये टेक्स्ट के ऊपर लाइन आएगी, हमें बिलो करनी है तो इसलिए बिलो वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से तो सबसे पहले हम इंडेंट सेलेक्ट कर लेंगे, इससे क्या होगा एंड टू एंड एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जो है ये लाइन रहेगा। अगर हम खाली टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये खाली टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट हमने लिखा होगा उसी के नीचे लाइन आएगी, इसे हम इंडेंट करेंगे। फिर उसके बाद स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, ये कौन सी लाइन कैसी आपको चाहिए, आमतौर पर प्लेन होती है ये, एंड इसको थोड़ा विड्थ दे दें 3 पीटी का। ओके, ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल लेते हैं, हमारे पास ये ऐसा आ गया। तो पेपर जमात के सामने हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको हम अव्वल लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, अव्वल जमात की ज़रूरत है। इसके बाद हमने लिंक किया है तो टैब दे देंगे। नेक्स्ट हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर हम अरबी लिख देते हैं, तो ये अरबी आ गया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे, पेज नंबर 2, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ हमें जमात और पर्चा ही चेंज करना है। यहाँ हमने लिख लिया, टैब देंगे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, फिर टैब देंगे तो नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये पेज, ये एक फॉर्मेट बन जाएगा। अब इसके बाद हम पहले पेज पे जाएंगे, यहाँ से हम
कॉपी कर लें कि पेपर बना हुआ है, कॉपी, पेस्ट यहाँ पे कर देंगे। ये हमारे पास एक पेपर तैयार हो गया है। इसको हम एक PDF बनाकर देख लेते हैं, 1 ये इस तरीके से हमारे पास बन गया। इसकी हेडिंग या सेपरेशन भी इसके अंदर आ गया, ऊपर हेडिंग। अभी हमें चेंज नहीं करनी पड़ेगी। जितने भी पेपर्स अब हम क्रिएट करेंगे इसके अंदर, उन तमाम के अंदर ये हेडिंग ऑटोमेटिकली बनी हुई होगी। आप अच्छे अंदाज से इसको बना सकते हैं। मैंने बस थोड़ा डेमो दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम।